हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SK एनिमे एक्सप्लेन में। ये है एपिसोड 36। फिर से सासुके। नारुतो को पता चलता है कि साई का मिशन असल में सासुके से जुड़ा है। अब उसकी उम्मीदें फिर से जाग गई हैं, क्या वो अपने दोस्त को वापस ला पाएगा। तो दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं टीम काकाशी को। वहीं नारुतो साई को बहुत गौर से देख रहा था और मन में सोचता है कि क्या ये सच में सासुके जैसा है। फिर साई कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें कोई दिक्कत है। नारुतो मन में सोचता है कि इसका आवाज तो बिल्कुल सासुके जैसा है। साई कहता है कि अगर तुम ऐसे ही घूरते रहे तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। ये सुनकर नारुतो बहुत गुस्सा करता है और कहता है ये बिल्कुल भी सासुके जैसा नहीं है। पर साई कहता है मुझे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। नारुतो कहता है कि तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा। साई बताता है कि वो बस कुछ पर्सनैलिटी ट्राई कर रहा था। फिर नारुतो कहता है कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है टीम में। तभी सब रुक जाते हैं। फिर यामाटो कहते हैं बहुत हुआ नारुतो, अपनी टीम कैप्टन के सामने ऐसे बात नहीं कर सकते तुम, और साई भी टीम काकाशी का पार्ट है। नारुतो कहता है कि ये कभी नहीं हो सकता। टीम काकाशी का तीसरा मेंबर सिर्फ और सिर्फ सासुके उचिहा है। और फिर साई कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ, सासुके एक धोखेबाज है जिसने लीफ विलेज को धोखा दिया और वो ओरोचिमारू को जाकर ज्वाइन कर लिया। सही कहा, मैं उसकी जगह कभी नहीं ले सकता। मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ। ये सुनते ही नारुतो उसे गुस्से में मारने चला जाता है। तभी साकुरा उसे रोकती है और कहती है नारुतो भूलो मत, सबसे इम्पोर्टेंट है टीम वर्क। फिर साकुरा नारुतो के लिए माफी मांगती है साई से और कहती है हो सके तो इसे माफ कर देना। साई कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसे परेशानी नहीं है। फिर हम देखते हैं लेडी सुनाडे को। सिजुने कहती है कि पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे। सुनाडे कहती है कि अच्छा, तो ये किसका आइडिया था, जरा बताना। ये तुम्हारी गलती है सिजुने। खैर साकुरा है उनके साथ, वो हैंडल कर लेगी दोनों को। सिजुने कहती है कि मुझे साकुरा के बारे में कुछ बात करनी है, लेकिन खैर मैं कभी और बात करूंगी। फिर सिजुने बाहर निकलती है और सोचती है कि साकुरा भी लेडी सुनाडे जैसा हो चुकी है। फिर हम देखते हैं साकुरा को जो हंस रही थी और अचानक ही साकुरा साई के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारती है जिससे साई दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। साकुरा कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे माफ करोगे या नहीं। फिर साई कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। साकुरा कहती है कि साई, तुम्हें सासुके के बारे में कुछ भी नहीं पता और तुमने अगर दोबारा उसके बारे में कुछ कहा तो तुम्हारा खैर नहीं। साई कहता है कि ठीक है, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा तुम्हारे सामने। खैर मैंने एक नया यूज सीखा, फेक स्माइल का। नारुतो कहता है कि बेवकूफ, इतना मार खाने के बाद भी तुम ऐसे बात कर रहे हो। लेकिन साई फिर भी बड़बड़ करते रहता है। नारुतो कहता है कि बहुत हुआ, अभी तुम्हें बताता हूँ। तभी यामाटो यूज करते हैं 4 पिलर प्रिजन ज्यूत्सु का और उनके सामने एक प्रिजन अपीयर होता है जो वुड से बना होता है। और कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने एक शब्द भी कहा तो तुम लोगों को इस प्रिजन के अंदर डाल दूंगा। साकुरा ये प्रिजन देखकर सोचती है कि ये तो वुड स्टाइल है जो फर्स्ट होकागे को आता था। फिर यामाटो दो ऑप्शंस देते हैं, पहला कि दिन भर इस प्रिजन के अंदर रहें जब तक एक दूसरे से सुलह ना हो जाए, या फिर सभी हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स करने जा सकते हैं। फिर यामाटो सबको धमकी देते हैं कि अगर उनका दिमाग खराब हुआ तो फिर वो क्या क्या कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं सभी को हॉट स्प्रिंग में। यामाटो कहते हैं कि लोगों को एक साथ करने के लिए हॉट स्प्रिंग सबसे अच्छी जगह है ना नारुतो। फिर साई नारुतो को बेइज्जती कर देता है क्योंकि उसके छोटे थे। दोनों में दोबारा लड़ाई हो जाता है। पर साई कहता है ज्यादा चिल्लाओ मत, बगल में साकुरा है, वो क्या सोचेगी। फिर नारुतो कहता है अरे हाँ साकुरा, और वहां से जाने लगता है। तभी यामाटो कहते हैं कि एक इंसिडेंट हुआ था मास्टर जिराया के साथ, जिसके वजह से वो बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। और तुम्हें पता है वो किसने किया? वो थी लेडी सुनाडे, और उनका स्ट्रेंथ के बारे में तुम्हें पता ही होगा।
मास्टर जिराया ने भी वही किया था जो अभी तुम करने जा रहे हो। पता नहीं साकुरा क्या रिएक्ट करेगी। फिर ये कहकर यामाटो अंदर चले जाते हैं और साई का कॉस्ट्यूम देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद यामाटो अपने सामान को देख रहे थे और अपने बैग से 3 बीज निकालते हैं, तभी एक लेडी अंदर आती है और कहती है, सर आपका खाना लग गया है, आप सब आकर खा लो। उधर हम देखते हैं साकुरा को और वो वहां से नहाकर निकल जाती है। फिर साई भी बाहर निकलने वाला था और नारुतो से कहता है कि क्यों ना तुम भी बाहर निकल जाओ, ज्यादा देर रहोगे तो बेहोश हो जाओगे। पर नारुतो तो डर के मारे कांप रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं सभी लोग खाने के लिए अंदर आते हैं और खाने को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और सभी खाना स्टार्ट कर देते हैं। उधर हॉस्पिटल में काकाशी कहते हैं कि मुझे खाना कब मिलेगा। वो नर्स कहती है कि फिलहाल के लिए आपको सिर्फ लिक्विड फूड ही खाना है। उधर सबका खाना हो गया था, सभी लोग यामाटो को थैंक यू कहते हैं इतना अच्छा फूड खिलाने के लिए। यामाटो कहते हैं कि आज सभी रेस्ट करो, कल हम मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। साकुरा कहती है कि इसका मतलब हम कल फिर से हॉट स्प्रिंग में जाएंगे। यामाटो कहते हैं कि नहीं नहीं, उतना पैसा नहीं है मेरे पास। साकुरा कहती है कि इसका मतलब ये सब कुछ आप अपने पैसों से कर रहे थे। फिर नारुतो कहता है कि आज से आप ऑफिशियल टीम कैप्टन हो। फिर सुबह हो जाता है और हम देखते हैं नारुतो बेखौफ सोया हुआ था, तभी साई उसे देखता है और वहां से चला जाता है। उधर साकुरा भी सोकर उठ गई थी और बाहर जाकर देखती है और कहती है इतनी सुबह वहां साई क्या कर रहा है। तो दोस्तों, कुछ रिश्ते वक्त के साथ मिटते नहीं बल्कि और गहरे हो जाते हैं। आज का एपिसोड अब खत्म होता है। अगर आपको भी सासुके की यादें फिर से ताज़ा हो गई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसके एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए मोड़ के साथ।